दिनांक 11 अप्रैल को कलेक्टर जबलपुर श्री कर्मवीर शर्मा एवं पुलिस अधीक्षक जबलपुर श्री सिद्धार्थ बहुगुणा ने संयुक्त रूप से शहर का भ्रमण कर व्यवस्था का जायजा लिया और कई चेकिंग पॉइंट्स पर रुककर आने जाने वाले लोगों से स्वयं पूछताछ की और बिना वजह घर से निकलने वालों के विरुद्ध चेकिंग पॉइंट पर उपस्थित अधिकारियों को कार्यवाही के संबंध में आदेशित किया गया। द्वय अधिकारियों द्वारा भ्रमण के दौरान पाया गया कि संस्कार वासियों के द्वारा लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करते हुए पुलिस प्रशासन का अच्छा सहयोग किया जा रहा है। इस हेतु इन द्वय अधिकारियों ने संस्कारधानी वासियों का आभार व्यक्त करते हुए अपील की है कि फैल रहे कोरोना वायरस के संक्रमण और वर्तमान स्थितियों को देखकर बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की आवश्यकता है। इस संक्रमण की चेन को ब्रेक करने के लिए प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करे, जरूरी कार्य होने पर ही घर से निकले और जब भी बाहर निकले मास्क अनिवार्य रूप से लगाएं, फिजिकल डिस्टेंस 2 गज दूरी के नियम का कड़ाई से पालन करें, बच्चों और बुजुर्गों का विशेष ध्यान रखें, समय समय पर हाथों को साबुन पानी से धोएं और सैनिटाइज करें। सर्दी खांसी बुखार जैसे लक्षण होने पर निकटतम फीवर क्लिनिक में जाकर जांच कराएं। लॉकडाउन लगाया गया था जिसको कोरोना कर्फ्यू हमने नाम दिया है। आज रविवार की शाम को हम और एसपी साहब ने शहर का भ्रमण किया है और उसका इन्फोर्समेंट कराने की स्थिति का जायजा लिया है। इन्फोर्समेंट पूरी सख्ती के साथ में किया जा रहा है। जिसको अत्यावश्यक कार्यों के लिए जिनको छूट दी गई है वही ज़्यादातर नज़र आ रहे हैं और आगे भी ये वाली प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी क्योंकि लॉकडाउन जो है वो आगे भी कंटिन्यू किया गया है। यही लॉकडाउन लगातार आगे भी रहेगा तो इसी प्रकार की सख्ती आगे भी की जाएगी। मेरा आपके माध्यम से संस्कारधारी की जनता से अपील है कि ये जो लॉकडाउन किया गया है ये कोरोना की जो वर्तमान स्थिति है उससे निपटने के लिए एक मजबूरी में परंतु अनिवार्य कदम के रूप में लिया गया है। कोरोना के केसों की संख्या तेज़ी से बढ़ रही है और ये न केवल जबलपुर में बल्कि जितने भी बड़े शहर हैं मध्य प्रदेश के बल्कि छोटे शहरों में भी बढ़ रही है और देश के भी सभी शहरों में जो है इसकी तेज़ी से बढ़ने की प्रक्रिया रही है। आप सभी विदित है कि पिछले 1 माह में बहुत ही तेज़ी से अपनी पुरानी स्पीड से जो पिछली बार पीक आया था उसकी स्पीड से कम से कम 2 से 3 गुना ज़्यादा स्पीड से जो है इसमें संक्रमण फैल रहा है। इसी कंडीशन में लोक स्वास्थ्य और सुरक्षा और जो व्यवस्था है इसको बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। मेरा सभी से अपील रहेगी कि इसमें सहयोग। सर, इंजेक्शन को लेके जो है मेडिकल स्टोर्स में ब्लैक मार्केटिंग की जा रही थी, उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई? सचेत हैं और हमने जितने भी ऐसे स्टोर्स हैं उन सभी जगहों पर जो है हमारे अधिकारी लगा रखे हैं। वो मुस्तैदी के साथ कार्य कर रहे हैं। यद्यपि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई को हम मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने ये भी आग्रह किया है सभी हॉस्पिटल से कि केवल अनिवार्य हो और जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करें वही उस इंजेक्शन को ले, क्योंकि एक और चीज़ भी देखने में प्रतीत हो रही है कि जिसे आवश्यकता नहीं है वो भी उसका उपयोग कर रहा है। तो मेरा सभी लोगों से आग्रह है कि कई सारे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की और ICMR की गाइडलाइन है, केवल गाइडलाइन के आधार पर ही वो डॉक्टर की स्थिति का जायजा लेने के बाद ही इसका उपयोग करें। ऐसा नहीं है कि हर कोरोना पॉजिटिव मरीज को वो लगेगा, ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं है, ऐसी गाइडलाइन है तो उसका पालन करने का हम लोग आग्रह करेंगे। यद्यपि हम उसकी सप्लाई सिस्टम को मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और जो शिकायतें पुख्ता शिकायतें हमारे पास में आती हैं उस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। किस प्रकार का? जैसा कि आपको विदित है अभी नौतरा स्टॉक में भारद्वाज और इंस्पेक्टर झारिया की लॉकडाउन का इन्फोर्समेंट अच्छे से किया जा रहा है। जो इमरजेंसी में जो लोग निकले हैं, जैसे कि कोई मेडिकल रीजन्स के कारण दवाई लेने के लिए, दूध लेने के लिए या फिर किसी को अपनी ट्रेन पकड़नी है, ऐसे ही लोग अभी प्रतिष्ठित हुए हैं। कुल मिलाकर के लॉकडाउन का पालन संस्कारधानी वासी अच्छा कर रहे हैं। मेरे को मैं यही अपील करता हूँ, मास्क पहने, सैनिटाइजर यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करें, जिससे कि हम कोरोना को हरा सकें। थैंक यू। कैंट विधानसभा क्षेत्र के विधायक अशोक रोहणी द्वारा विधायक निधि से स्वीकार की गई राशि से रांझी स्थित ज्ञानोदय
कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त 100 बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध हो गई है। जिले के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर रत्नेश कोररिया ने ये जानकारी देते हुए बताया कि ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन युक्त बिस्तरों की सुविधा उपलब्ध कराने श्री रोहानी द्वारा अपनी विधायक निधि से 15 लाख रुपए की राशि स्वीकृत की गई थी। इस सुविधा का विधायक श्री रोहानी ने इस दौरान ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर में ऑक्सीजन बेड की सुविधा के विस्तार और आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के लिए अपनी विधायक राशि से 25 लाख रुपए देने की घोषणा की है। ज्ञानोदय कोविड केयर सेंटर के निरीक्षण के दौरान सेंटर की प्रभारी डॉक्टर मोहंती भी मौजूद थी। जबलपुर जिले में स्थित फीवर क्लिनिक की सूची कोई भी नागरिक लक्षण दिखाई देने पर अपने नजदीक फीवर क्लिनिक जाकर स्वास्थ्य की जांच करा सकता है और कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल दे सकता है। आम नागरिकों के लिए फीवर क्लिनिक में ये दोनों सुविधाएं निःशुल्क हैं। सिवनी कलेक्टर एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा सिवनी जिला चिकित्सालय सिवनी के कोविड वार्ड का औचक निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर के मेश्राम तथा सिविल सर्जन डॉक्टर विनोद कुमार नावकर सहित उपस्थित अमले से भर्ती मरीजों के उपचार के संबंध में जानकारी प्राप्त कर आवश्यक निर्देश दिए गए। कोरोना की चेन को तोड़ने और संक्रमण की समय पर पहचान के लिए 10 से 25 अप्रैल तक चलने वाले किल कोरोना अभियान के द्वितीय चरण के अंतर्गत आज भी छिंदवाड़ा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्वे दल द्वारा घर घर जाकर स्क्रीनिंग का कार्य किया गया। साथ ही ग्रामीणों से उनके स्वास्थ्य के संबंध में प्राप्त की गई जानकारियों को सार्थक ऐप में भी दर्ज किया जा रहा है। नरसिंहपुर कलेक्टर वेद प्रकाश ने दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत संपूर्ण नरसिंहपुर जिले की राजस्व सीमाओं में 12 अप्रैल से 22 अप्रैल की सुबह 6 बजे तक की अवधि के लिए कोरोना कर्फ्यू घोषित किया है। इस दौरान प्रशासन और पुलिस का अमला मुस्तैदी से काम करता रहा। कलेक्टर वेद प्रकाश के निर्देशानुसार समस्त विभागीय अधिकारी, राजस्व तहसीलदार व अन्य अधिकारी अपने अपने क्षेत्रों के मार्गों पर सघन निगरानी में थे। महात्मा ज्योतिबा फुले के जन्म दिवस 11 अप्रैल से डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के जन्म दिवस 14 अप्रैल तक प्रदेश भर में टीका उत्सव मनाया जाएगा। अभियान के तहत पात्र नागरिकों को अधिक से अधिक कोविड टीकाकरण कराने प्रेरित किया जाएगा। सिवनी अपर कलेक्टर मूलचंद वर्मा द्वारा कोविड-19 के नियंत्रण हेतु स्थापित खवासा चेक पोस्ट का औचक निरीक्षण किया गया। जिले में प्रवेश करने वाले अंतर्राज्यीय अंतरजिला मार्गों से अनावश्यक आवागमन करने वाले लोगों की सघन जांच की जा रही है और वाहनों को वापस भेजा जा रहा है। कोरोना वायरस के संक्रमण की रोकथाम हेतु सिवनी से नागपुर, सिवनी से जबलपुर, सिवनी से छिंदवाड़ा, सिवनी से बालाघाट, सिवनी से मंडला, सिवनी से नरसिंहपुर की ओर जाने वाले समस्त मार्गों की सघन जांच अभियान चलाया जा रहा है। नागरिकों से अपील है कि 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग कोविड-19 वैक्सीनेशन अवश्य कराएं। मास्क या गमछा अवश्य पहनें। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। साबुन और सैनिटाइजर से बार बार हाथ साफ करें। अति आवश्यक कार्य होने पर ही घर से बाहर निकलें। जबलपुर लॉकडाउन के दौरान जबलपुर नगर निगम एवं छावनी परिषद की सीमा क्षेत्र में 12 अप्रैल से 21 अप्रैल तक देशी विदेशी मदिरा के क्रय विक्रय, परिवहन एवं संग्रहण पर रहेगी रोक। जिला दंडाधिकारी एवं कलेक्टर कर्मवीर शर्मा द्वारा आदेश जारी। जबलपुर कोरोना से स्वस्थ होने पर रविवार 11 अप्रैल को 245 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। वहीं 2734 सैंपल की परीक्षण रिपोर्ट्स में कोरोना के 469 नए मरीज सामने आए हैं। स्वस्थ हुए 245 व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना के संक्रमण से मुक्त होने वाले मरीजों की संख्या 19,471 हो गई है और रिकवरी रेट 86.86% हो गया है। शनिवार की शाम 6 बजे से रविवार की शाम 6 बजे तक मिले कोरोना के 469 संक्रमित व्यक्तियों को मिलाकर जबलपुर में कोरोना मरीजों की संख्या 22,415 हो गई है। 4 व्यक्तियों की मृत्यु की प्राप्त हुई रिपोर्ट को मिलाकर जबलपुर में कोरोना से जान गंवाने वाले मरीजों की संख्या 288 हो गई है। जबलपुर में कोरोना के एक्टिव केस अब 2,656 हो गए हैं और जांच हेतु 2,479 व्यक्तियों के सैंपल लिए गए हैं।
जबलपुर कलेक्टर ने रविवार 11 अप्रैल को जिला चिकित्सालय परिसर से प्रचार वाहन को हरी झंडी दिखाकर कोविड-19 टीकाकरण महोत्सव का शुभारंभ किया। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र जामदार, डॉक्टर रत्नेश कुररिया आदि भी मौजूद थे। राज्य शासन के निर्देशानुसार कोविड टीकाकरण महोत्सव 14 अप्रैल तक चलेगा। इस दौरान 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी व्यक्तियों को कोरोना के टीके लगाए जाएंगे। साथ ही वैक्सीनेशन के प्रति जन जागरूकता भी पैदा की जाएगी। कलेक्टर श्री शर्मा ने 45 वर्ष से अधिक की आयु के सभी नागरिकों को टीकाकरण महोत्सव के तहत ज्यादा से ज्यादा संख्या में कोरोना की वैक्सीन लगवाने की अपील की है। से राज्य शासन के निर्देशानुसार टीका महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसमें कोरोना के जो टीके हैं उसको और तेज़ी से लगाने का और ज़्यादा संख्या में लगाने के लिए जो है ये अभियान चलाया जा रहा है। अभी से 11 तारीख से लेकर 14 तारीख तक विशेष अभियान चलेगा। इसमें हमने पूरे ज़िले में 200 सेंटर्स बनाए हैं और इस अभियान के लिए हमने लॉकडाउन में विशेष छूट भी दी है। बड़ी संख्या में लोग जो हैं टीकाकरण करने के लिए यहाँ पर आ रहे हैं। हमारा टारगेट है कि हम इन 4 दिनों में 1 लाख टीका को जो है वो 45 साल से अधिक उम्र के लोगों का टीकाकरण करें। मेरा आपके माध्यम से समस्त संस्कारधानी की नागरिकों से निवेदन है कि वो 45 साल से अधिक उम्र के प्रत्येक व्यक्ति अपने नियरेस्ट टीकाकरण केंद्रों पर जो हमने हमारे फेसबुक पे और बाकी जगहों पर पब्लिश भी कर रखा है, या अपने निकटतम स्वास्थ्य केंद्रों पर जाकर टीके का जो है टीकाकरण जरूर करवाएं। अभी इस समय लॉकडाउन चल रहा है तो इन्फेक्शन लेवल कंपैरेटिवली कम होगा फील्ड में, क्योंकि भीड़ जो है वो कम बाहर निकल रही है। ऐसी कंडीशन में ये बहुत अच्छा समय है जब टीकाकरण किया जा सकता है। बुजुर्ग लोग जो हैं वो टीकाकरण केंद्रों पे आकर अपना टीकाकरण का कार्य कर सकते हैं।